हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वीडियो वीपीडियो सहित स्नातक स्तरीय 916 पदों का जो आपकी भर्ती थी वह लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। और एसटीएफ के द्वारा इसमें 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से दोस्तों 2 आरोपी आपके मुख्यतः आयोग से संपर्कित माने जा रहे हैं तथा 4 इसमें अन्य आरोपी भी हैं। आप सभी लोगों को उनके बारे में पता है। तो इसमें जो आरएमएस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन वाला जो कंपनी का एक आप ये कह सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर था या टेक्निकल एक्सपर्ट था, उसके द्वारा कहीं न कहीं ये पेपर लीक कराया गया है। लेकिन दोस्तों ये पेपर लीक होके कितना एक्सपेंड हुआ है, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इसी के साथ-साथ अभी तक यह माना जा रहा है दोस्तों कि 60 ही के आस-पास ऐसे लोग हैं जिन तक फिलहाल तक यह पेपर पहुंचा हुआ है। इसमें आपको बताइए कि एक कोचिंग सेंटर संचालक का भी नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ एक हाई कोर्ट में कोई एक लड़का पहले से काम करता है, उसका भी नाम सामने आ रहा है। और इनमें से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो मनोज जोशी आई थिंक है, वह कनिष्ठ सहायक और वीडियो वीपीडियो दोनों में ही सिलेक्ट है। तो कहीं ना कहीं दोनों भर्तियों से आप इसके तार जोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एक बंदा जो आर्मस टेक्नोलॉजी वाला है, वह दोस्तों ओनली टेक्निकल एक्सपर्ट है। टेक्निकल एक्सपर्ट जैसा कि आपने बडौनी जी का बयान भी सुना होगा कि वह डायरेक्टली पेपर से लिंक नहीं होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों यह खबर हो सकती है कि आयोग का इंटरनली कोई कर्मचारी इसमें लिप्त रहा हो, जो कि एग्ज़ाम प्रोसेस में या एग्ज़ाम के कंडक्टिंग के दौरान उसने इनडायरेक्टली उसकी हेल्प की हो, ठीक है। तो अभी तो दोस्तों इस मामले में बहुत कुछ चीज़ें होनी बाकी हैं, क्योंकि आपको पता है करीब 3 महीने की आपकी इसकी जांच और चलनी है। और एसटीएफ ने पहले ही 2 दिनों में बहुत अच्छी कार्रवाई की और 6 लोगों की गिरफ्तारी दोस्तों हो चुकी है। और भी कई लोग संदेह के घेरे में हैं। आयोग ने भी करीब 60 से 70 लोगों की जो डिटेल्स है वह दी है एसटीएफ को, और उसी के आधार पर एसटीएफ अपनी आगे की छानबीन भी कर रही है। और जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के द्वारा भी एसटीएफ आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप में से जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से भी किसी दोस्त ने इस प्रकार की किसी हरकत में वो व्याप्त है, आप लोग भी किसी के बहकावे में आके आपने किसी को पैसे दे दिए, आपने नकल करी और आपका सिलेक्शन हो गया है दोस्तों, तो आपको अपनी गलती को सुधारने का एक मौका दिया जा रहा है। अगर आपने किसी भी प्रकार से कोई धांधली करी हुई है या आपने नकल करी हुई है या आपने कुछ पैसे दे के पेपर लीक हुआ पेपर आप तक आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों देखिए जांच लंबी चलनी है। कहीं ना कहीं जो लोग इसमें व्याप्त हैं वह कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि चीज़ें जो होंगी धीरे धीरे से लिंक होंगी। अभी तो हम फिलहाल 2 से 3 जनपदों में ही इसका लिंक देख रहे हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें अन्य जनपदों तक भी धीरे धीरे प्रसारित रहें। तो अगर किसी भी दोस्त ने या मित्र ने ऐसा कुछ कृत्य किया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं या धांधली करी हुई है और उसका फाइनली सिलेक्शन हो गया दोस्तों, तो एक मौका एसटीएफ के द्वारा आपको दिया जा रहा है। अगर आप खुद से अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तथा एसटीएफ के सामने सरेंडर करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैंने मतलब अपने भविष्य को देखते हुए ये सब चीज़ें कर दी थी, तो एसटीएफ कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी बातों को स्वीकारेगा। और हो सकता है कि भविष्य के लिए आपको बैन ना किया जाए या आपको जो जेल हो सकती है वह जेल ना हो, क्योंकि आपको पता ही है कि यूके ट्रिपल एससी जल्द ही या जो हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट है जल्द ही इसके लिए एक रूल लाने वाली है। इसमें आपको 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप में से किसी भी लड़के ने या लड़की ने इस प्रकार का कोई भी कृत्य किया है या पेपर लीक के इस पूरे जो भी ये गिरोह पकड़ा गया है इसमें कोई शामिल है, क्योंकि अभी अभ्यर्थियों के नाम सामने नहीं आए हैं। अगर अभ्यर्थियों के नाम सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी लोग इसमें व्याप्त हैं उन सभी की लिस्ट आपको आएगी। आपको पता है जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट आएगी और यहाँ पर आपको सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए एसटीएफ, अगर आप लोगों ने ऐसे कृत्य किए हुए हैं या आपने ऐसा कुछ किया हुआ है, तो आप एसटीएफ के सामने दोस्तों सरेंडर कर सकते हैं। और सरेंडर करने के बाद में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आप ही कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ एसटीएफ के द्वारा आपको ढील दी जाएगी, अगर आप अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते हैं। और हो सकता है कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बैन ना किया जाए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, तो आपके साथ में एक कड़ा निर्णय आपके विरुद्ध लिया जा सकता है। तो इसलिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसीलिए बना रहा हूँ कि आप यहाँ पे इसका थंबनेल देख सकते हैं, गलती हो गई साहब, आप रास्ता बताओ, ठीक है। कि पेपर लीक के मामले में एसटीएफ की अपील का असर दिख रहा है। अनुचित साधन का इस्तेमाल कर नकल करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने एसटीएफ से संपर्क साधने की कोशिश की है। और आप में से भी कोई ऐसा छात्र है जिन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है, क्योंकि आपको बताइए कि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे सब लोग जुड़े हुए रहते हैं। और कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी होते हैं दोस्तों जो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एट लास्ट वन उनको अपनी तैयारी पर इतना भरोसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के वो संपर्क में आते हैं जो कहते हैं कि यार पैसे देके मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा या लीक पेपर आप तक पहुंचा देते हैं।
लेकिन उसके बाद दोस्तों अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका भविष्य पूर्णतः नष्ट हो जाता है, आपको फिर किसी और क्षेत्र में जाना पड़ता है, ऊपर से आपके ऊपर जो धांधलीबाज का टैक्स है, मतलब जो लोगो लगेगा वो अलग से लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ ऐसी नकल करी हुई है, अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, तो आप एसटीएफ से संपर्क कर सकते हैं। और कुछ लोग एसटीएफ कार्यालय के बाहर भी गए थे कल, अभ्यर्थियों ने पूछा है कि उनकी कानूनी रूप से मदद कैसे हो सकती है। उन्होंने जो किया वह स्वीकार करते हैं, माना जा रहा है कि इससे इस पूरे केस को काफ़ी बल मिलेगा। तो अगर आप में से भी कोई ऐसे लोग हैं तो आप निश्चित दोस्तों एसटीएफ कार्यालय में जाइए, क्योंकि अब तो आप लोग वैसे भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जांच का एक भाग है, जांच लंबी चलनी है। तो इसलिए अगर आप जल्द से जल्द अपने जो गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और या एसटीएफ कार्यालय में पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ रियायत दी जा सकती है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने सोमवार को अपील की थी कि यदि कोई अभ्यर्थी सामने आना चाहता है तो उसकी कानून के हिसाब से मदद की जाएगी। बहुत से अभ्यर्थियों ने अनुचित साधनों का लाभ लेकर इस परीक्षा में सफलता पाई है। ऐसे में यदि पुलिस तफ्तीश में इनका नाम शामिल करता है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। सूत्र के अनुसार केस को मजबूती देने के लिए कुछ को गवाह भी बनाया जा सकता है। एसटीएफ की इस अपील का असर इस रूप में देखा गया है कि कुछ अभ्यर्थी बिना देर किए आयोग अधिकारियों से संपर्क साधा है। यही नहीं, कुछ एक को तो एसटीएफ कार्यालय के बाहर भी देखा गया है। इनमें से कुछ ने स्वीकार भी किया कि उन्होंने नकल की है, इस तरह का अनुचित लाभ उन्होंने लिया है। एसटीएफ उनकी किस प्रकार से मदद कर सकती है? सूत्रों के अनुसार एसटीएफ ने उनको शपथ पत्र दाखिल करने की सलाह दी है। तो आप में से भी दोस्तों अगर एक ऐसा कोई अभ्यर्थी है जो ऐसा कुछ करना चाहता है, जिन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है या पैसे दिए हुए हैं या आपका सिलेक्शन हुआ है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो पैसे देते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो लोग भी इनडायरेक्टली एसटीएफ के पास में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। या फिर दोस्तों आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या आप लोगों के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर आपको संदेह है कि यार ये तो मतलब कभी पढ़ाई ही नहीं करता था या कुछ और सेक्टर से बिलोंग करता है और यहाँ पर लिस्ट में आया हुआ है, तो आप तब भी एसटीएफ से संपर्क साध सकते हैं और एसटीएफ को बता सकते हैं। अगर आपने पैसे दिए हुए हैं, आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप तब भी बता सकते हैं। तो आपको निश्चित रूप से ही कानूनी मदद दी जाएगी और हो सकता है कि आपको जो अगले 5 सालों के लिए बैन है वह भी ना किया जाए और जेल जाने की नौबत भी ना आए, ठीक है। तो यही वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूं दोस्तों कि अगर आपने कुछ ऐसा कृत्य किया हुआ है तो आप लोग सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर करने में ही आपकी भलाई है। अगर आप लोग बाद में पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और हो सकता है कि आपकी लाइफ में आगे आप कभी ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाएँ। ऊपर से जो बदनामी का टैग लगेगा, आपको पता ही है कि जो 6 लोग पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अगर आपने भी कोई ऐसा काम किया है और आप पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी मतलब एक धांधलीबाज का जो टैग लगता है वो हमेशा ही जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो को। बाकी देखिए यूके कुछ संशोधन भी करने जा रहा है दोस्तों कि अब क्या होगा। यूके दोस्तों आपका प्री और मेंस 2 टायर में एग्जाम कराने की व्यवस्था करने वाला है। पहले आपकी प्री परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, ताकि धांधली को रोका जाए। तो संतोष ब्रौनी जी का बयान आप सुन सकते हैं। अभी तक हम केवल परीक्षा कराते थे जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होती है, अब 2 टियर एग्जाम व्यवस्था करने जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर परीक्षा की पारदर्शिता और अधिक प्रभावी होगी, ठीक है। 2 टियर एग्जाम में पहले प्री परीक्षा होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा कि आपका मेंस परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। प्री परीक्षा में धांधली होने के कारण यूके यह स्टेप ले सकता है और जल्द ही यूके दोस्तों आपका ये जो प्रोसेस है 2 टियर एग्जाम का, यह उत्तराखंड गवर्नमेंट के समक्ष भी प्रस्तुत करेगा। जैसे ही उसको स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद में ये जो व्यवस्था है यह लागू भी हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी मैंने दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट की है आप देख सकते हैं। बाकी लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों वीडियो भर्ती को लेकर, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एसटीएफ से संपर्क भी किया है। अगर आप में से भी कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऐसा करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द दोस्तों कर लीजिए। इससे आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं आपकी जो गलती है अगर आप उसे पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हो सकता है कि एसटीएफ के द्वारा आप लोगों के नाम भी दोस्तों अनाउंस ना किए जाएँ और आपकी गलती मतलब जो भी आपने गलती करी हुई है उसकी क्षमा आपको मिल जाए। तो एक काम आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि अगर आप लोगों ने किसी प्रकार का ऐसा कृत्य किया हुआ है, जिसने भी किया हुआ है, या कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो संदेह में है, जिसने पैसे दिए हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो एसटीएफ से संपर्क साध सकते हैं दोस्तों और जल्द आपको ये काम करना भी चाहिए। यही मेरी वीडियो बनाने का आज का दोस्तों मोटो था। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।